गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखेंगे स्टोरेज के बारे में, यानी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग जो ग्रेन्स हमारे सेपरेट हो जाते हैं, अब टास्क बचता है कि जो ग्रेन्स हैं उनको कैसे लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रखा जाए। जो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन को स्टोर करके रखना है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टास्क है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, तो उनको हमें सेफली रखना पड़ता है। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अदरवाइज क्या होगा कि ये जो इतने सारे मतलब जैसे मॉइस्चर है, इंसेक्ट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो हमारे ग्रेन्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं। एक और पॉइंट रहता है कि जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैं उनमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है। जैसे फ्रेशली हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स होते हैं या सीड्स होते हैं, अगर आप उनको सुखाए बिना विदाउट ड्राइंग अगर आप उनको स्टोर करेंगे तो दे मे गेट स्पॉइल्ड, खराब हो जाएंगे, और दे मे गेट अटैक्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। तो उसके बाद वो इतने खराब हो जाते हैं कि मेकिंग दम अनफिट फॉर यूज, यानी कि आप उनको यूज ही नहीं कर सकते। और इवन जो हम नेक्स्ट क्रॉप जर्मिनेशन के लिए जो सीड्स यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी जर्मिनेशन के लिए भी आप ये सीड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो बिफोर स्टोरिंग देम जो ग्रेन्स हैं उनको प्रॉपरली ड्राई किया जाता है इन द सनलाइट, ताकि जो उनका मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए। और मॉइस्चर रिड्यूस होगा और अगर हमारे सीड्स जो है, ग्रेन्स जो है अच्छे से ड्राई होंगे, तो दिस प्रोसेस प्रिवेंट्स द अटैक बाई इंसेक्ट, पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो हमारे जो सीड्स हैं वो और ग्रेन्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। यहाँ पे पहेली बताती है कि आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट, यानी कि पहेली के घर में क्या होगा, एक आयरन का ड्रम होगा जिसमें वो लोग व्हीट के ग्रेन्स रखते हैं। तो पहेली देखती है कि उसकी माँ जो है नीम के कुछ सूखे पत्ते उस आयरन ड्रम में रख रही है जिसमें गेहूँ रखते हैं। तो पहेली वो सोच रही है कि आई वंडर वाई माई मदर इज डूइंग दिस। तो यहाँ पे ये जो पहेली की मदर ड्राई नीम के लीव्स यूज़ कर रही है, तो जो ड्राइड नीम लीव्स होते हैं ये यूज होते हैं फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, यानी कि जैसे इंसेक्ट्स, पेस्ट, इन सब से बचाने के लिए जो ड्राई नीम लीव्स हैं वो हमारे घरों में जो हम अनाज स्टोर करते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। इसलिए पहेली की मदर जो है ऐसा कर रही है। लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं, दे स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बीन्स। आपने बोरियां सुना होगा, बोरियों में और मेटालिक बीन्स होते हैं, लोहे के मतलब बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, तो उनमें जो है फार्मर्स जो है ग्रेन स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज और ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जब हमारा लार्ज अमाउंट में ग्रेन्स को स्टोर करना रहता है, तो यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है भारतीय खाद्य निगम। तो इसमें ये सिलोज बनाए जाते हैं और ये सिलोज जो है जो ग्रेन्स को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करते हैं, जो बाहर के इंसेक्ट होते हैं, रैट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सब से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सिलोज बनाए जाते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये आप देखिए, ये जैसे हमने बताया था ना कि जिनको हम बोरी बोलते हैं, इन बोरी के अंदर अनाज भरा हुआ है। स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज, है ना। तो यहाँ पे ये आपके गोडाउन जैसे रहते हैं और इनमें बहुत सारा अनाज जो है स्टोर करके रखा जाता है। अब ड्राइड नीम्स की स्टोरी हम बता ही चुके हैं। अब फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, जैसे बड़े बड़े गोडाउन्स में जब हम लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे एक केमिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द ग्रेन्स फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो ये हुआ हमारा अबाउट स्टोरेज ऑफ फूड। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।